हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम सीख रहे हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हम सीख चुके हैं, प्रत्यय की परिभाषा कर चुके हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, वो भी हम सब कर चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं प्रत्यय वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रत्यय को पहचानने के नियमों की पुनरावृत्ति। ठीक है, क्योंकि हम कुछ जो नियम है हमने पहले भी किए हैं, आज हम करेंगे उनकी पुनरावृत्ति और कुछ करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख लेते हैं पुनरावृत्ति, हम देख लेते हैं नियमों की। यदि किसी शब्द में, ध्यान से देखेंगे, यदि किसी शब्द में एक या, ए, आ आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो, इसका मतलब ये है कि हम किसी शब्द के अंत में इक जोड़ें, य जोड़ें और ए जोड़ें या फिर अ जोड़ें, तो प्रथम स्वर मतलब जो उस शब्द का पहला स्वर है उनमें बदलाव हो जाते हैं। तो वो बदलाव किस तरीके से हैं, पहले हम थोड़ा सा हम ये समझ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद करेंगे इससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा देख लेते हैं, अगर जो हमारा शब्द है उसका पहला स्वर अ या फिर आ है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और अगर आपको इसको नोट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लिख लेंगे इसको। जिनमें पहला स्वर अ और आ है उसका शब्द परिवर्तन हो, उन स्वरों में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, उसके बाद अगर पहला स्वर ई ए है तो फिर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं उ ओ आओ, तो इसमें स्वरों में बदलाव हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, आओ। ठीक है, आपने ये देखा कि चाहे पहला आ है हमारा आ होगा और पहला स्वर हमारा ई ए होगा और दूसरा आई होगा और ऊ ओ आओ है तो हमारा आओ होगा। अब इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब हम लगाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय ही पहले हम समझ लेंगे। तो इक प्रत्यय, अब इसका क्या है इक प्रत्यय, प्रथम स्वर आ और आ, ये हमने अभी देखा था। ओ आ और आ होने पर हमारा क्या बदल जाता है, आ में बदल जाता है। चलिए वो किस तरीके से बदलेगा, अंश। ठीक है, अंश जमा एक। ठीक है, तो इसका बन गया आंशिक। अब वो कैसे है, हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर हम पहला देख सकते हैं, अंश में हमारा जो स्वर है हमारा आ है। ठीक है, पहला है अ, तो उसका हमने इक प्रत्यय अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा आ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आ, फिर दोबारा है श इक जमा आंशिक। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरे में आते हैं प्रमाण है। अब प्रमाण में हम देख सकते हैं जो प्र में छुपा है हमारा अस्वर, प्र में क्या छुपा हुआ है हमारा, पहले में क्या छुपा हुआ है, अस्वर और जमा इक, तो यहाँ पे हमारा अ में परिवर्तन हो जाएगा आ में, ये देख सकते हैं प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक, अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो जो प्र है वो बन जाएगा हमारा प्रा, जो अ स्वर है वो बन जाएगा हमारा आ। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मध्यम जमा इक, ऐसे ही म में हमारा स्वर छुपा हुआ है अ, वो बन जाएगा हमारा आ, तो क्या बन जाएगा हमारा मा, क्या क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे मा, माध्यमिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चमत्कार, चमत्कार में च में हमारा अ स्वर छिपा हुआ है। कुछ विद्यार्थी इसमें क्या ही करते हैं, यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे ये होती है, इसको लिखते हैं चमत्कारिक। बटे चमत्कारिक नहीं होता है, ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये चमत्कारिक नहीं होता है, च में अगर हमने जोड़ा है तो वो बन जाता है अ, जो स्वर है आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चामत्कारिक। ध्यान से देखेंगे, चमत्कारिक हमारा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध हमारा है चामत्कारिक। दूसरा हम ये देखेंगे धर्म, धर्म में भी हम देख सकते हैं हमारा अ स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ध से धा, धार्मिक। ऐसे ही कर्म में हमारा अ स्वर है तो ये हमारा बन जाएगा का, कार्मिक।
तो ये हमने सीखा अ और आ। अगर हमारा पहले से ही आ है, यहाँ पे हमारा कोई भी जो स्वर है अगर पहले से ही आ है तो हमारा कोई बदलाव नहीं होगा, वो हमारा आ ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आगे हम समझते हैं। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद इस तरीके से हैं, जैसे धन जमा इक, यहाँ पे जो अस्वर है वो आ में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा धानिक अशुद्ध शब्द है। सही शब्द हमारा है, शुद्ध शब्द हमारा है धनिक। दूसरा है श्रम जमा इक, यहाँ पे श्रा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा होगा श्रमिक। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम ये देखते हैं, हम एक प्रत्यय ही कर रहे हैं। दूसरा हमने किया था ई ए होने पर हमारा क्या किस में परिवर्तन हो जाता है, हमारा आई में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। हमारा यहाँ पे इतिहास है, पहला हमारा इतिहास है। अब ई हमारा क्या हो जाएगा, किस में बदलाव हो जाएगा, हमारे आई में बदलाव हो जाएगा, ए में बदलाव हो जाएगा। इतिहास जमा एक ऐतिहासिक। अब ऐसे ही है नीति जमा एक, यहाँ पे ई का जो स्वर है वो बदल जाएगा ए में, तो ये हमारा बन जाएगा नैतिक। अब है वेद, जो हमारा ये ए स्वर है ए में बन जाएगा, बदलाव हो जाएगा जो है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा है व जमा ए। ठीक है, वैदिक, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वैदिक। अब है विकल्प, विकल्प में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्वर है व में वो ई है, सॉरी यहाँ पे हमारा है, हमारा ई स्वर है विकल्प में, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ए में बदल जाएगा, वैकल्पिक हो, यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, वै बन जाएगा वैकल्पिक। ऐसे ही विवाह में हमारा ई है, यहाँ पे बड़ा ई नहीं आएगा, ई है, ई नहीं है, क्योंकि छोटी की मात्रा है ई है। ऐसे ही यहाँ पे विवाह में ई है, ई तो ये किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, वैवाहिक। ऐसे ही विज्ञान में हमारा व में हमारा है ई की जो स्वर है विज्ञान जमा एक वैज्ञानिक, हमारा आई में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे हम चलते हैं। हमने उसके बाद किया था उ ओ आउ। ठीक है, ये जो हमारे हैं प्रथम स्वर, इसमें जो ओ आउ होते हैं तो किस में बदल जाते हैं, आउ में बदल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं उद्योग, उद्योग में हम देख सकते हैं हमारा उ स्वर है, तो ये हमारा किस में बन गया है, आउ में, औद्योगिक, औद्योगिक। ठीक है, सुंदर में हमारा जो स्वर है सु में, वो हमारा है उ। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, आउ में, सौंदर्य। ठीक है, अब है भूत में हमारा क्या है, हाँ हमारा ये वाला स्वर है, ऊ हमारा स्वर है, भूत जमा एक, तो हमारा क्या यहाँ पे जो बदलाव होएगा आउ में, तो ये बन जाएगा हमारा भौतिक। अब है योग में हम देख सकते हैं हमारा ओ स्वर है। ठीक है, तो ये हमारा बड़े ओ में आउ में बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा यौगिक। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं, तो पहला हम यहाँ पे जाते हैं, पहला हमारा है सप्ताह जमा एक। अब सब फटाफट से बताएंगे, सप्ताह जमा एक में क्या आएगा। पहला स्वर ध्यान से देखेंगे, पहला है हमारा कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ और आ जिसमें होता है हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, आ में। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे सा, क्या बन जाएगा, सा। साप्ताहिक हमारा क्या स्वर सॉरी क्या हमारा शब्द हो जाएगा, सप्ताह जमा एक, साप्ताहिक। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं दिन में, द में हमारा जो स्वर है वो है ई, तो ई में हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है आई में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा दैनिक, क्या बन जाएगा हमारा दैनिक। आगे चलते हैं, आगे हमारा है साहित्य। साहित्य में हम देख सकते हैं पहले ही हमारा क्या है, आ स्वर है। ठीक है, तो अ और आ किस में हमारा चेंज होगा, आ में हमारा बदलाव होगा, तो पहले आ है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक प्रत्यय हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साहित्यिक। क्या ये बन जाएगा, साहित्यिक। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हमारा है राजनीति जमा एक।
ठीक है, राजनीति। तो इसमें भी हम देख सकते हैं हमारा हमारा स्वर पहले से ही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा राजनीतिक। क्या हो जाएगा हमारा? राजनीतिक। आगे चलते हैं। आगे हमारा है अर्थ जमा एक। अर्थ में हम देख सकते हैं अ का हमारा क्या किस में परिवर्तन होता है? आ स्वर में। अ का किस में परिवर्तन होता है? आ स्वर में। तो आ हमारा क्या बन जाएगा? आर्थिक। क्या हमारा बन जाएगा यहाँ पे? आर्थिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नीति में कौन सा है? हमारा है ई स्वर। ठीक है, तो ई किस में हो जाता है? हमारा आई में हमारा परिवर्तन होता है स्वर में, तो ये हमारा बन जाएगा नैतिक। क्या ये बन जाएगा हमारा? नैतिक। अभी हम देखेंगे यहाँ पे बुद्धि जमा एक। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कौन सा स्वर है? ऊ। हमने सीखा था जो ऊ हमारा ऊ ये जो हमारे स्वर हैं ये किस में हमारे परिवर्तन होते हैं? आऊ में। किस में होते हैं? कौन कौन से किए थे हमने? ऊ ओ आऊ। तो ये किस में? ये चारों किस में हो जाते हैं? हमारे आऊ में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, हाँ जी। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा किस में हो जाएगा? बौद्धिक। किस में हो जाएगा हमारा? बौद्धिक। अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे हमारा मास जमा एक। हमारा आ इसमें क्या है? जो स्वर है वो हमारा मा आ स्वर ही है, तो आगे इस स्वर में कोई बदलाव नहीं होगा। मास जमा एक हमारा क्या बन जाता है? मासिक। क्या हमारा ये बन जाएगा? मासिक। तो क्लास आज हमने सीखा पूरा एक जो हमारा प्रत्यय लग के जो भी हमारे बदलाव होते हैं वो हमने एक प्रत्यय आज पूरा कर लिया है। ठीक है, ये एक प्रत्यय आज हमारा हो गया है जिसमें हमने कौन कौन से बदलाव किए हैं? अ आ में परिवर्तन हो जाता है, आ में, ई ए आई में, आई में, ऊ ओ आऊ में, आऊ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आगे से जब भी इक प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका अब गलत नहीं होगा। इक प्रत्यय से लेके अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।